नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी तहलका और मैं आपके साथ संदीप शर्मा। और एक अहम जानकारी आ रही है हरियाणा के पंचकुला से। जी हाँ, पंचकुला से एक बड़ी जानकारी आ रही है जहां पर आपको तमाम लोगों को पता है कि जो हरियाणा सरकार के द्वारा ई टेंडरिंग और राइट टू रिकॉल को लेकर धरने पर जो पक्के धरने पर सरपंच बैठे हुए हैं तमाम हरियाणा भर के सभी जिलों से, वहां पर एक बार सरकार फिर से सरपंचों पर सख्ती बरतने जा रही है। जी हाँ, सख्ताई शुरू कर दी गई है और जो जानकारी हमारे पास आ रही है उसको साझा कर रहा हूं आपको कि एक नोटिस थमाया गया है। तमाम जो धरने पर वहां पर सरपंच बैठे हैं उनको नोटिस दे दिया गया है 2 घंटे के अंदर उस जगह को जहां पर चंडीगढ़ और पंचकुला बॉर्डर पर तमाम सरपंच जो धरने पर बैठे हैं वहां को उसको खाली करने के लिए जो पंचकुला के एसीपी हैं, एसीपी कम एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट जो हैं उनके द्वारा नोटिस थमाया गया है और उस रास्ते को जहां पर ब्लॉक किया हुआ, क्योंकि अहम ये रास्ता है जो पंचकुला से चंडीगढ़ को जोड़ने वाला जो मेन रास्ता है, सिर्फ यही है जहां से हजारों लोग सुबह शाम डेली निकलते हैं। किसी को नौकरी पर जाना हो, किसी को मेडिकल के लिए जाना, तो तमाम लोगों को असुविधा हो रही थी, जिसके चलते एसीपी कम एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के द्वारा जो है तमाम सरपंचों को 2 घंटे में जो रास्ता है उसको खाली करने का नोटिस दिया गया। और उसमें ये कहा गया है कि या तो इस रास्ते को आप खाली कर दीजिए 2 घंटे के अंदर, क्योंकि आपको पता है कि 2-3 दिन पहले मैंने लगातार वहां से कवरेज दिखाई और उसके बाद में परसों की रात जो है डीआईजी और सरकार के जो मुख्यमंत्री के ओएसडी थे उनके बीच में कुछ बातचीत हुई सरपंचों की। उस वक्त 9 तारीख को मुख्यमंत्री से मिलने का न्योता जो है सरपंचों को मिला था कि 9 तारीख को मुख्यमंत्री और सरपंचों की बात बन सकती है, लेकिन उससे पहले ये नोटिस थमा दिया गया है। और उसमें कारण ये बताया गया कि क्योंकि रास्ते से हर रोज निकलना पड़ता है और या तो आप 2 घंटे के अंदर इस रास्ते को खाली कर दीजिए, नहीं तो कल रविवार है जैसा कि तमाम लोगों को पता है कि कल के दिन उनको तमाम सरपंचों को एग्जीक्यूटिव जो मजिस्ट्रेट है, ड्यूटी मजिस्ट्रेट है, उनके सामने पेश होना पड़ेगा, यानी उनको बताना पड़ेगा कि इस तरह से ये चीजें हैं। तो ये इसको देखते हुए, इस नोटिस को देखते हुए सरपंच थोड़े से दोनों तरफ आप कह सकते हैं, या तो सरकार की सख्ती कहिए कि सरकार की सख्ती के आगे जो है सरपंच नरम पड़े हैं, या फिर ये मानिए कि लोगों की आवाजाही हो रही थी उसमें बाधित, उसी के चलते सरपंचों के द्वारा 2 कदम पीछे हटे गए हैं। और उनकी तरफ से ये कहा गया कि हम लोग तो रास्ता एक साइड का बंद करके बैठे हैं, तो आप एक साइड का जो रास्ता है वो खोल दीजिए। तो उस लिखित में हालांकि सरपंचों के द्वारा आश्वासन दिया गया है, सरपंचों के साइन इसमें हुए हैं। और इसके चलते हालांकि सरपंचों के जो हरियाणा प्रदेश के तमाम सरपंच के जो स्टेट लेवल की सरपंच एसोसिएशन है उनके प्रधान जो है रणबीर समेण, उनके द्वारा ये जरूर कहा गया है कि सरपंच तभी हटेंगे जब तक उनकी मांग पूरी नहीं हो जाती, उसके बाद ही हटेंगे। चाहे उनको 10 दिन काटने पड़े, महीना काटना पड़े, चाहे उनको होली तक यहाँ पर रुकना पड़े, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब तक सरकार उनकी बातों को नहीं मानेगी तब तक वो इसी तरह से अपना शांतिपूर्ण धरना जारी रखेंगे। तो हालांकि जब सरपंचों के द्वारा सहमति जताई गई और उस पर साइन कर दिए गए कि भाई हम लोग यहीं पर बैठे रहेंगे, एक साइड का रास्ता आप खोल सकते हैं, तो उसके बाद कुछ जो चंडीगढ़ पुलिस और हरियाणा पुलिस के क्योंकि बॉर्डर पर वो पड़ता है, उन पुलिस अधिकारियों के साथ सरपंचों की बैठक होती है, तो उसमें सहमति बन जाती है और उसके बाद में एक साइड का जो रास्ता है वो खोल दिया गया है। लेकिन कहीं ना कहीं आप ये कह सकते हैं कि एक बार थोड़ा सा सख्ती बरतने की कोशिश सरकार के द्वारा जरूर की गई है, क्योंकि तमाम लोगों को पता है कि जब 9 तारीख से पहले सरकार के द्वारा जो कोई पेशकश ही नहीं की गई है कि 9 तारीख से पहले सरपंचों की बात सुनी जाएगी या कोई अधिकारी मिले, मंत्री मिले, मुख्यमंत्री मिले, तो इससे पहले सरकार के द्वारा जो कोई ठोस आश्वासन नहीं मिला था, तो उसके चलते इन लोगों के द्वारा सरपंचों के द्वारा कहा गया कि भाई जब तक नहीं हटेंगे, जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं हो जाती। इसके अलावा तमाम जिलों से सरपंच योजनाबद्ध तरीके से 2 दिन 4 दिन लगा रहे हैं, कभी 2 दिन कोई सरपंच रुकते हैं, कभी 2 दिन तो घर के भी काम संभालने और उसके बाद में दूसरे सरपंच आ जाते हैं। तो जो पहले
धरने पर बैठे रहते हैं तो वो सरपंच सभी लोग वापस अपने घर की तरफ चले जाते हैं, 1-2 दिन वहां बिताते हैं, फिर से वापस धरने पर आ जाते हैं। तो फिलहाल मुझे लगता है कि सरपंच कुछ ना कुछ इस जुगत में लगे हैं, इस आश्वासन को पाना चाहते हैं कि सरकार उनको चाहे भले ही 20 लाख की जो वो मांग रहे हैं कि 20 लाख के कामों की उनको पावर दी जाए जो उनके अधिकार क्षेत्र में, भले ही 20 ना हो पर थोड़ी बहुत गुंजाइश जरूर सरपंच इसमें कर सकते हैं कि कुछ ना कुछ सरकार पहल करे और 2 कदम हम पीछे हटने को तैयार है, कम से कम सरकार तो आगे बढ़े। तो इसलिए लेकिन देखने वाली बात होगी कि जब आंदोलन को, हालांकि जिस दिन ज्ञापन आप कीजिएगा, जिस दिन हरियाणा के सरपंच जो थे मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने के लिए वो गए थे, तो उन्हें नहीं तब पता था कि भाई उनको वहीं पर पक्का धरना देना पड़ेगा। सिर्फ वो 1 दिन के लिए गए थे कि भाई हमें वहां तक जाने का मौका मिलेगा, हम लोग प्रदर्शन कर वापस लौट जाएंगे। लेकिन वहां पर स्थिति ऐसी बनी कि टकराव की स्थिति हुई, लाठीचार्ज जो है पुलिस के द्वारा सरपंचों पर किया गया। तो कड़ाई को देखते हुए सरपंचों के द्वारा इस तरह की कार्रवाई को करते हुए पुलिस के द्वारा कार्रवाई करते हुए सरपंच भी थोड़े से गुस्से में आए और उनके द्वारा ये पहले ही जो है सुनिश्चित कर दिया गया था कि अगर सरकार सख्त हुई, प्रशासन सख्त हुआ, उनके साथ बर्बरता की गई, उनके साथ कुछ बदसलूकी की गई तो वो पक्का धरना देंगे। तो इसके चलते उन्होंने वहां पर धरना शुरू कर दिया और उसके बाद में लगातार जो जिले के जो किसान हैं, तमाम जो भारतीय किसान यूनियन चरौनी ग्रुप के कहें, टिकैत ग्रुप के कहें, अभिमन्यु ग्रुप के कहें, कोई भी भारतीय किसान यूनियन के जो किसी भी ग्रुप के हैं, किसी भी संगठन के, सभी ग्रुपों का, सभी संगठनों का जो समर्थन है वो सरपंचों को है। इसके अलावा जो राजनीतिक तमाम पार्टियां हैं उनके द्वारा भी बार बार वहां पर जो है धरने पर जा रहे हैं वो लोग और समर्थन दे रहे हैं। मुख्यमंत्री के हालांकि मिलने के आसार उन्हें जल्दी थे सरपंचों को, लेकिन थोड़ा सा टाइम उनको जरूर मिला है। और वहीं विपक्षी पार्टियों के नेताओं की बात करें तो वहां पर आम आदमी पार्टी की नेत्री वहां पर पहुंची थी और विधायक बलराज कुंडू वहां पर पहुंचे थे और इसके अलावा कुमारी शैलजा वहां पर पहुंची थी और चंद्रमोहन बिश्नोई वहां पर पहुंचे थे। तो तमाम, और आम आदमी पार्टी की बात करें तो हरियाणा भर में कल आम आदमी पार्टी के तमाम जिलों के अंदर सरपंचों के ऊपर हुए लाठीचार्ज को लेकर के धरने प्रदर्शन किए गए। तो कहीं ना कहीं सरकार थोड़े से प्रेशर में जरूर है, विपक्षी पार्टियां भी घेर रही है उनको, सरपंच भी घेर रहे हैं और कहीं ना कहीं जो गांवों के अंदर जो आदमी हैं, निवासी गांव के लोग हैं, उनके अंदर भी सरकार के प्रति जो है थोड़ा सा रोष प्रकट किया गया। वो भी थोड़े से नाराज नजर आए कि भाई ठीक है, अपनी मांगों को लेकर के सरपंच गए थे, भले ही उनकी बात ना मानते पर कम से कम लाठीचार्ज तो नहीं करना था। तो उसको लेकर के गांव के लोग हैं थोड़े से भड़के थे और इसी के चलते फिर से मैं आपको बताना चाहूंगा कि 2 घंटे का जो लोग दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं उनको 2 घंटे का फिलहाल नोटिस थमाया गया था कि एक साइड का रास्ता खोलने पर सहमति हुई और उसके बाद में क्या कुछ तस्वीरें रहने वाली है वो आपको फिर से हम लोग अपडेट करेंगे। तमाम दर्शकों से अपील रहेगी कि इस वीडियो को शेयर करें। नमस्कार।